नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रोजगार विद अरुण में। मैं हूं अरुण कुमार। बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो भाई चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बच्चों, आज मैं जो लेकर आया हूं पार्ट 2 लेकर आया हूं परसेंटेज का। पार्ट 2, जिस बच्चे ने पहली वीडियो नहीं देखी है परसेंटेज की, एक वीडियो हमारी अपलोड हो चुकी है, अब की बार दूसरी वीडियो लेकर आए हैं हम। बच्चों, उस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि इसमें आपको दिक्कत पड़ जाएगी। अगर आप डायरेक्ट 2 देखते हैं तो दिक्कत हो जाएगी, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो क्वेश्चन करेंगे हम, वह कौन सी संख्या है जो 18,927 से 11 सही 1/9% कम है। बच्चों, 11 सही 1/9 की फ्रैक्शन होती है 1/9। इसने कम की बात करी, अगर अधिक की बात करता तो भाई 10 हो जाता। जो भी खेल होगा इस पे होगा 1 पर। तो भाई इसने कम की बात करी तो कितना हो जाएगा 8। क्लियर है? कर देता हूं बच्चों, इससे मैं क्वेश्चन करता हूं 18,927 इंटू 8/9। क्लियर है भाई? 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 बच्चों, और 9 कर्ण 9, 0 लगा लूंगा और 9 तिया 27। क्लियर है? तो बच्चों ये कट गया पूरा पूरा, यानी कि 2103 बार चला गया है। 8 तिया 24, हासिल 2, यानी कि 2 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, 0 है इसलिए यहाँ पे 2 आ जाएगा। 8 कर्ण 8 और 8 दूनी 16, यानी कि 16,824 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर है। क्लियर है बच्चों? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे इसका। दोस्तों, क्वेश्चन हमारा, किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 42% अंक लाना जरूरी है। यदि एक विद्यार्थी को 120 अंक मिले तथा 6 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है? तो बच्चों, परीक्षा का पूर्णांक क्या है? क्लियर है बच्चों? भाई पहले विद्यार्थी को जो मिला था 42% अंक लाना, यानी कि परीक्षा में लाना 42% अंक लाना जरूरी था। वो बच्चों कितने अंकों से फेल हुआ? 120 अंक उसको मिले थे और 6 अंकों से वह फेल हो गया। तो भाई पास होने के लिए जो थे 126 अंक होने थे। क्लियर है? 120 तो वो लाया था, वो 6, यानी कि ये तो इसके आए थे और इससे वो फेल हो गया। क्लियर है बच्चों? तो टोटल अंक कितने? 126। उसने बोला भाई 42%, तो 42% जो किसके बराबर है बच्चों? 126 के। क्लियर है? तो भाई 1% जो है तो 126 बटा 42, 42 तिया कितना होता बच्चों? 126। क्लियर है? तो भाई मैं 100 पे चला जाऊंगा। 100% 3 इंटू 100, तो भाई पूर्णांक मेरा निकल कर आ जाएगा। पूर्णांक कितने का था? 300 का पूर्णांक था मेरा। क्लियर है बच्चों? अच्छे से बात समझ पाए होंगे। भाई 42% अंक लाना तो जरूरी था, 120 वो अंक लाया, यानी कि 42% किसके बराबर है? 126 के। तो भाई पूर्णांक तभी तो निकलेगा। तो ये मैंने 6 जो ऐड करा है भाई, 6 तो अंक लाने, 6 अंकों से ही तो फेल हुआ, इसलिए मैंने ऐड किया हुआ है इसको। तो टोटल 126 हो जाएगा। 42% 126 के बराबर है, यानी कि 26 होता, 126 होते तो वो पास हो जाता। 1% यानी कि 126 बटा 42, तो 42 की अगर भाग मैं 126 में दूंगा तो 3 बार जाएगी। 100% की बात करूंगा, क्योंकि भाई पूर्णांक तो 100 में ही चलता है। 3 इंटू 100, यानी कि 300 का उसका पूर्णांक था। अच्छे से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। बच्चों, क्वेश्चन है, b का a% प्लस a का b% क्या बराबर क्या? मतलब मैं करता हूं b, मैंने बताया है सभी बच्चों को b का a%।
क्लियर है। का मतलब गुणा, प्लस ए का B%। सभी बच्चे समझ पाए होंगे, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता, गुणा का कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों ये कितना हो जाएगा, AB% प्लस VA%। क्लियर है सभी बच्चों को, समझ पाए होंगे सभी बच्चे, यही है ना। नहीं बच्चों ये यहाँ पे हो जाएगा, ये सॉरी ये मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे क्यों गुणा है ना, तो AB% हो जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक है, AB%। तो भाई गुणा में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना AB यहाँ भी है और AB यहाँ पे भी है, तो कितना हो जाएगा 2AB%। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों, अच्छे से इसकी छोड़ लेंगे सभी बच्चे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, A का 5% बराबर B, तो B का 20% किसके बराबर है। क्लियर है, A इंटू 5/100 कितनी बार गया बच्चों, 20 बार गया ना, परसेंटेज आ जाएगी तो 20 आ जाएगा ऐसे ही। क्लियर है। तो बच्चों अब पूछा है ए का 5% तो हमारा क्या निकल कर आया बच्चों, तो ये हो जाएगा A इंटू 1/20। क्लियर है। तो यहाँ पे बात करिए उसने B का 20%, बच्चों B का 20%, तो यहाँ पे बच्चों आ जाएगा A/20 का मतलब 20%, ये इसके बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ये बच्चों ए है, मैं अच्छे से लिख देता हूँ इसको, नो समझ रहे होंगे कुछ बच्चे, ए है बच्चों ये, ठीक है। सभी बच्चों की समझ में आया, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। बच्चों किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 52% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 72 अंक से फेल हो तो परीक्षा का पूर्णांक बताइए। बच्चों परीक्षा का पूर्णांक मालूम करा है इसने, बच्चों 52% अंक लाना अनिवार्य है और 43% उसको अंक मिले। क्लियर है बच्चों, 52% अंक लाना अनिवार्य था और 43% उसको अंक कम मिले। तो बच्चों में एक बात ध्यान रखना इस क्वेश्चन में, पास फेल, हार जीत, कम अधिक। बच्चों अगर ये आ जाए आपको, ये बात नोट डाउन कर लेना अपनी बुक में, पास फेल हार जीत कम और अधिक, ये बच्चों दर्शाते हैं डिफरेंस को। बच्चों 52 और 43 का डिफरेंस कितने का, 9 का। भाई 9 का डिफरेंस, 9 किसके बराबर है, 72 के। क्लियर है। 1% किसका, 1% बच्चों किसका है, तो ये बना 8 का, 9 8 72। तो बच्चों 100 में अगर मैं बात करता हूं तो 100 इंटू कितना 8, तो पूर्णांक निकल कर आ जाएगा बच्चों मेरा, कितना हो जाएगा पूर्णांक 800 हमारा पूर्णांक। क्लियर है बच्चों। सभी बच्चे पास फेल हार जीत कम और अधिक डिफरेंस को दर्शाते हैं, ये हमेशा याद रखना है। 52% लाना अनिवार्य था, लाया कितने 43%, भाई 9 का डिफरेंस, 9 किसके बराबर है 72 के, 1% किसके बराबर है 8 के। तो बच्चे 100 इंटू 8 कितने का पूर्णांक निकल कर आ जाएगा 800 का। अच्छे से सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे पहले इसका। बच्चों क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 65% अंक लाना अनिवार्य है। यदि एक विद्यार्थी को 72% अंक मिले तथा वह पास होने वाले अंकों से 42 अंक अधिक लाया तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। मैंने अभी बच्चों
बताया था कम अधिक, हार जीत, पास फेल, तो किसको दर्शाते हैं? डिफरेंस को। क्लियर है? तो बच्चों 65% अंक लाया, अंक लाना अनिवार्य है, और वो कितने लेकर लाया? लाया 72%, यानी कि ज़्यादा लाया। तो बच्चों डिफरेंस कितने का है? 7 का। क्लियर है? तो बच्चों 7 जो है मेरा किसके बराबर है? 42 के। 1% 42 इंटू 42/7, यानी कि 7 छंग 42। 100% हमसे पूछा है, 100 इंटू 6, तो कितना आ जाएगा बच्चों? पूर्णांक 600 निकलकर पूर्णांक हमारा आ जाएगा। क्लियर है? सभी बच्चे अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे। 600 पूर्णांक आ जाएगा बच्चों इसका निकल कर। क्लियर है? अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो सभी बच्चे। बच्चों क्वेश्चन है, किसी संख्या से 75 घटाने पर वह अपना 80% रह जाती है, तो उस संख्या का 36% कितना होगा? क्लियर है? तो भाई 80% रह जाती है, तो भाई बचा कितना? 20%। क्लियर है सभी बच्चों को? भाई वो 80% रही तो रहा कितना? 20%। 20% रही है, तो भाई मेरे ये बताइए, अच्छा ये है बच्चों 20% जो है किसके बराबर है? 75 के। 1% निकालूंगा तो 75 बटा कितना आ जाएगा? 20। क्लियर है? 15 पंजे 75 और 4 पंजे 20। क्लियर है? अब भाई 36% का कितना होगी ये निकालना है ना। ये तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, संख्या का 36% कितना होगा। तो भाई 36% 15/4 इंटू 36, ये मैं कर दूंगा। 4 निम 36 और 15 निम्मा 135 होता है। क्लियर है? यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे। बच्चों क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले तथा 20% अंक से फेल हो गया। उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक लाया, तो परीक्षा का पूर्णांक होगा। तो बच्चों लाया वो कितने? पहला विद्यार्थी जो लाया 36% अंक लाया, यानी कि किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 36% अंक मिले, भाई वो 20% अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में अन्य विद्यार्थी को 43% अंक मिले, वह पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक लाया। 22 अंक अधिक लाया। क्लियर है? तो भाई इन दोनों का मैं डिफरेंस करूंगा तो कितने का आएगा बच्चों? 4 3 7 का। अब बच्चों इनका डिफरेंस करके बताइए मुझे। 20 और 22 का डिफरेंस करिए। कैसे करोगे आप? अगर आपका परीक्षा में ऐसा क्वेश्चन आता है 20 और 22 का डिफरेंस करके बताइए मुझे, क्या आने वाला है? बच्चों ये बात याद रखो, पास पास माइनस फेल और फेल। क्लियर है? माइनस इसमें आ जाए पास और फेल, तो बच्चों प्लस। क्लियर है? तो बच्चों 20 और 22 यो कम लाया, यो अधिक लाया। क्लियर है? इनका डिफरेंस अगर मैं करूंगा 7% किसके बराबर है? 42 के। कुछ बच्चों ने निकाल भी लिया होगा कि अगर मैं संख्याओं का डिफरेंस करूंगा कि परसेंट, यानी कि 20% अंकों से फेल हो गया, एक अन्य विद्यार्थी 43% अंक मिले, वह न्यूनतम अंकों से 22 अंक अधिक लाया। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे सभी बच्चों को समझ गए होंगे। क्लियर है?
तो बच्चों 7% किसके बराबर है? 42 के। तो 1% किसके बराबर है? 42 इंटू 7, तो 7 छंग 42। तो बच्चों 100% किसके बराबर होगा? 100 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा? 600 का पूर्णांक हो जाएगा बच्चों हमारा। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? अच्छे से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी। बच्चों स्क्रीनशॉट ले लिया सभी बच्चों ने? बच्चों आप मेहनत करते रहिए। आपके पीठ पीछे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं उससे आप मतलब नहीं रखिए। भाई मेरे पीछे बहुत लोग बोलते हैं, बुराई करते हैं मेरी, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है? आप अच्छे से तैयारी करिए, जो होगा एग्जाम में होगा। क्लियर है? जो होगा एग्जाम में होगा। आप कोई ये बोल रहा है या वो बोल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं रखना है, हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। बस हमारा टारगेट है एग्ज़ाम क्रैक करने का। आज के लिए बच्चों इतना ही काफ़ी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।